नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में 1035 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य की हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पंचायतों में पहुंचकर जन समस्याओं को सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने की मुहिम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार चल रही है। इसी मुहिम के तहत मंगलवार को यानी कि आज बृहद कार्यक्रम का आयोजन सदर प्रखंड की गोदी कोरैया पंचायत के बड़ा ढाका मैदान में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, जिसमें वे 1035 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो करेंगे ही। 1276 सखी मंडलों को बैंक लिंकेज, 1492 सखी मंडलों को दीदी की दुकान के लिए 4.47 करोड़ के ऋण, 2100 को सर्वजन पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र, 8वीं के 33,242 छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए 4500 रुपए यानी कि कुल 14.96 करोड़ रुपए और सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना से 23,879 को 10.238 करोड़ रुपए प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, चतुर्थ वर्गीय पदों पर अनुकंपा के आधार पर 30 को नियुक्ति भी दी जाएगी। वे मंच से ही मिनी राइस मिल, रोटोवेटर, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 2 गाय, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बोलेरो वाहन आदि भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में विस्तार सिंचाई कूप योजना के तहत स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। जागरूक बनकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उठाएं लाभ, बसंत सोरेन ने कहा। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जब तक सही तरीके से आप नहीं रखते हैं, इसका सही लाभ मिल पाना मुश्किल होगा। कभी कभी कई योजनाओं की समझ नहीं होने की वजह से भी लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं। आज इसी चीजों को सरल करने और सभी लोगों की समस्याओं को जान और समझकर उसके निदान को लेकर सरकार आपके पंचायत तक पहुंची है, जिसका सभी को भरपूर लाभ उठाने की जरूरत है। उपरोक्त बातें दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने सोमवार को मसलिया के कुंजबोना पंचायत के गमरा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार पर पहुंचकर एक साथ सभी विभागों को लेकर सुविधा के लिए अलग अलग स्टॉल तक लगाने का काम किया है। इन स्टॉल तक पहुंचकर समस्या को बताने का काम करें। जब तक समस्या सरकार को बताने का काम नहीं करेंगे, आपकी समस्या दूर नहीं होगी। इस अवसर पर श्री सोरेन ने विभिन्न विभागों के स्वीकृति पत्र और लाखों की परिसंपत्ति का वितरण किया। NRLM परियोजना के तहत CCL के 16 दीदियों के बीच 16.50 लाख और दीदी की दुकान के लिए 4 दीदियों को 8 लाख का चेक श्री सोरेन ने प्रदान किया, जबकि 6 माह के ऊपर के शिशुओं को अन्नप्राशन व गर्भवती महिलाओं को गोद भराई कराई। कहा, बिना केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार अबुआ आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ गरीबों को देने जा रही है। आप सबको बता दूं कि गरीबों के हर समस्या से विधायक रूबरू हुए। सीएम हेमंत सोरेन की जमीन मामले में आज होनी है पूछताछ, लेकिन मुख्यमंत्री के ईडी कार्यालय जाने पर है संशय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज यानी कि मंगलवार को पूछताछ होनी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए आज यानी कि 12 दिसंबर को दिन के 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। हालांकि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत श्री सोरेन के दुमका जाने का कार्यक्रम पहले से तय है, इसलिए पूछताछ के लिए उनके ईडी कार्यालय पहुंचने को लेकर संशय बना हुआ है। जमीन के सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें भेजा जाने वाला यह 6ठा समन है। गिरिडीह में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में 3 छात्र छात्राओं ने मारी बाजी। पंजबा स्थित शारदा कन्या मध्य विद्यालय के 3 छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हासिल की है। स्कूल के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि इसके पूर्व भी इस विद्यालय के 5 छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हासिल की थी। स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। इसका परिणाम है कि विद्यालय के छात्र छात्राएं लगातार परीक्षा में सफलता हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में आंशिक गुप्ता, सुमित कुमार, सलोनी कुमारी ने सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। शिक्षिका तनु प्रिया एवं स्वीटी कुमारी ने कहा कि सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षिका सुनीता गुप्ता, पूनम कुमारी, माया मरियम हंसदा, प्रमोद कुमार वर्मा, SMC अध्यक्ष सरिता देवी और CRP घनश्याम वर्मा ने सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। झारखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अपग्रेड वेतनमान का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उत्क्रमित वेतनमान को लेकर प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट देते हुए कहा कि वह योजना सह वित्त विभाग तथा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के समक्ष अभ्यावेदन दे। अभ्यावेदन दाखिल करने की तारीख से 2 माह के अंदर उक्त दोनों सचिव उत्क्रमित वेतनमान के मामले में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश आदि के अनुसार उचित निर्णय लेंगे। अदालत ने उक्त आदेश देते हुए सभी याचिकाओं को निष्पादित कर दिया।
झारखंड के 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षक आर पार के मुंड में उपवास से लेकर सीएम आवास घेराव तक का है प्लान। झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। इस बाबत राज्य भर से आए प्रधानाचार्य, प्राचार्य और शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र झा ने की, जबकि संचालन अनिल तिवारी ने किया। वित्त रहित संस्थानों को 4 गुना अनुदान के विभागीय प्रस्ताव पर मंत्री के अनुमोदन के बाद संलेख अविलंब विधि और वित्त के साथ कैबिनेट की सहमति के लिए भेजने तथा वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई है। 20 और 21 जनवरी को रांची में मनेगा प्रकाश पर्व, सजेगा विशेष दीवान। 5 जनवरी से निकलेगी प्रभात फेरी। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व को लेकर सोमवार को बैठक बुलाई गई। सत्संग सभा के अध्यक्ष द्वारका दास मुंजाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रकाश पर्व से संबंधित सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई और इसे अंतिम रूप भी दिया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 5 जनवरी से 13 जनवरी तक कृष्णा नगर कॉलोनी, रातू रोड, रांची गुरुद्वारा से रोजाना सुबह 5:30 पर प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रकाश पर्व 20 एवं 21 जनवरी को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में 3 विशेष दीवान सजाए जाएंगे। 20 जनवरी की सुबह 8 से 10:30 एवं रात को 8 से 11:30 तथा 21 जनवरी को सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे तक विशेष दीवान सजाया जाएगा। सभी दीवानों की समाप्ति के बाद गुरु का लंगर भी जलाया जाएगा। इन दीवानों में सिख पंथ के विख्यात रागी जत्था भाई जसप्रीत सिंह जी विशेष रूप से शिरकत करेंगे। साहिबगंज में 2 कमरे के स्कूल में नामांकित हैं 348 बच्चे। नहीं है किचन सेट और शौचालय। सरकार की ओर से विद्यालयों को संसाधन मुहैया कराई जाती है, पर कई विद्यालय ऐसे हैं जहां आज भी संसाधनों की कमी है। एक तरफ शौचालय के निर्माण और शौचालय के उपयोग करने की जागरूकता में सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं राज्यभर के कई विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। इसकी पुष्टि प्रखंड क्षेत्र की पूर्वी नारायणपुर पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बेंगडुगी बयां कर रही है। विद्यालय में 348 बच्चे नामांकित हैं, मगर शौचालय की सुविधा नहीं है। ऐसे में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए किचन सेट नहीं है। 2 कमरे और 1 बरामदे का विद्यालय भवन में बरामदे पर ही मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। साथ ही विद्यालय कक्षा को स्टोर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कक्षा के बाहर बरामदे पर भोजन बनने के कारण अनहोनी की आशंका बनी रहती है। अभिभावक और बच्चे भयभीत रहते हैं। विद्यालय की पड़ताल में काफी कुव्यवस्था देखने को मिला। यहाँ बच्चे ड्रेस में कम दिखते हैं। नामांकन के अनुरूप बच्चों की उपस्थिति भी नहीं है। आप सबको बता दूं कि राजमहल शिक्षा परियोजना के बीपीओ कुणाल कुमार ने कहा कि शौचालय एवं किचन सेट निर्माण का प्रस्ताव जिला को भेजा गया है। विद्यालय में स्थल की कमी होने के कारण निर्माण में परेशानी है। जिला की टीम सर्वे कर उचित निर्णय लेगी। साहिबगंज में ठंडक दस्तक देते ही मोती झरना में पर्यटकों का आना हुआ शुरू। जानिए क्या है खासियत। साहिबगंज में जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर और तालझारी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर हरा भरा पहाड़ झरना के वादियों में बसा मोतीनाथ धाम पहाड़ की तलहटी गुफानुमा मंदिर में विराजमान है। शिव मंदिर मोती झरना की गुफा में स्थित मोतीनाथ धाम मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक इस मंदिर में सालों भर भक्त पूजा अर्चना करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक धाम में घूमने और हरी हरी प्राकृतिक वादियों के बीच पहाड़ी झरना का लुत्फ उठाने परिवार के संग भी आते हैं। 9 वर्ष के दिन लोग यहां पूजा अर्चना कर सुख शांति को लेकर प्रार्थना भी करते हैं। ठंडक के दस्तक देते ही मोती झरना में पश्चिम बंगाल, बिहार सहित जिले के आसपास के जगहों से पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। आए दिन रविवार को मोती झरना में अपने सह परिवार और मित्रों या फिर विद्यालयों से बच्चों को भ्रमण करने को लेकर पहुंच रहे हैं। सोमवार को मोती झरना में भागलपुर जिले के कहलगांव के विद्यालय से स्कूली बच्चे और शिक्षक साथ मोती झरना का भ्रमण किया। मोती झरना विकास समिति के सचिव नित्यानंद मंडल ने बताया कि ठंड दस्तक देते ही मोती झरना में पर्यटकों को आना शुरू हो गया। 25 दिसंबर से यहाँ मोती झरना में पिकनिक के लिए पर्यटकों का आना लगातार शुरू हो जाता है, जो 9 वर्ष तक रहता है। साइबर अपराधी चढ़ा पुलिस की हत्थे। मोबाइल धारक को लुभाने लिंक भेजकर कर रहा था ठगी। मुफसिल थाना क्षेत्र के तेलोलिया गांव के एक साइबर अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है। साइबर अपराधी का नाम सोनू कुमार मंडल पिता छेदी मंडल है। पकड़ाए साइबर अपराध के आरोपी को लेकर सोमवार की देर शाम एसडीपीओ द्वारा मुफसिल थाना परिसर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। इसमें पुलिस द्वारा विधिवत छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए आरोपी द्वारा इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने इस बाबत बताया कि पकड़ाया आरोपी बीते 1 साल से साइबर अपराध कर रहा था। आरोपी को 10 दिसंबर को विधिवत छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 3 संदिग्ध मोबाइल फोन और 5 डेबिट कार्ड बरामद किया गया है, जिसे विधिवत जब्त कर सूची बनाई गई। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी एक गिरोह के लिए
काम करता है। इसमें फर्जी सिम कार्ड और फर्जी अकाउंट नंबर का इस्तेमाल कर राशि की ठगी कर रहा था। साथ ही आरोपी द्वारा अपना नाम, पता और फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोगों से राशि की ठगी कर रहा था। आरोपी द्वारा फर्जी व्हाट्सएप के माध्यम से रैंडम मोबाइल पर एक एप्लीकेशन भेजता है, जिसमें उसके नीचे ओपन करने के लिए लुभावना तथा सेक्सी मैसेज आदि परोसा जाता है। इसका लिंक ओपन करने पर ही मोबाइल धारक के खाते से राशि की ठगी की जा रही थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।